कहानी की शुरुआत होती है दो स्कूल बसें जो सड़क पर चल रही होती हैं, जिनमें कई लड़कियां अपनी क्लास के लिए जा रही होती हैं। बस के अंदर का माहौल भी शांत होता है, कोई हंसी मजाक कर रहा होता है तो कोई बातें। इन्हीं लड़कियों में से एक होती है मित्सुको, जो बाकी सबसे थोड़ी अलग लगती है। जहां सब एंजॉय कर रही होती हैं, वहीं वह चुपचाप अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में बिजी होती है। उसकी दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहती हैं कि तुम हमेशा लिखती ही रहती हो, कभी थोड़ा एंजॉय भी कर लिया करो। इतना कहकर वे उसकी नोटबुक ले लेती हैं और उसका पेन नीचे गिर जाता है। मित्सुको बिना कुछ कहे पेन उठाने के लिए झुकती है और बस कुछ सेकंड में ही सब बदल जाता है। अचानक एक तेज झोंका गुजरता है और अगले ही पल बस के अंदर सब खामोश हो जाता है। जब मित्सुको वापस सीधी होती है तो उसके आसपास सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा पहले था। वह समझ नहीं पाती कि हुआ क्या है, लेकिन डर उसे रुकने नहीं देता। वह तुरंत बस से निकलकर भागने लगती है। अजीब बात यह होती है कि जैसे वह भागती है वैसे ही कुछ उसके पीछे भी चल रहा होता है, जो दिखाई नहीं देता। रास्ते में उसे कुछ लड़कियां मिलती हैं, वह उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार कुछ गलत हो जाता है। अब उसे एहसास होने लगता है कि यह सब सामान्य नहीं है। भागते भागते वह एक नदी के पास पहुंचती है और वहां का मंजर उसे और डरा देता है। वह समझ ही रही होती है कि यह सब क्या है, तभी अचानक सब फिर बदल जाता है। अब वह एक स्कूल में होती है। यहाँ सब कुछ सामान्य लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्टूडेंट्स अपनी जगह पर हैं, क्लास चल रही है। यहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो खुद को उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है। मित्सुको कंफ्यूज होती है, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। कुछ देर के लिए सब ठीक लगता है, लेकिन फिर अचानक माहौल बदल जाता है। सब कुछ फिर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एक बार फिर मित्सुको अकेली रह जाती है। अब यह सब बार बार होने लगता है। हर बार जगह और लोग बदल जाते हैं, लेकिन अंजाम वही रहता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वह एक अजीब चक्र में फंस चुकी है। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी कुछ ऐसी बातें बताती है जो सब और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देती हैं। आगे चलकर मित्सुको अलग अलग जगहों पर पहुंचती है, कभी शादी, कभी रेस, और हर बार उसे लगता है कि वह खुद कंट्रोल में नहीं है, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। आखिर में सच सामने आता है। ये सब एक गेम है जहां मित्सुको सिर्फ एक कैरेक्टर है, लेकिन इस बार वह फैसला करती है कि वह नियमों को नहीं मानेगी। वह कुछ ऐसा करती है जो सिस्टम एक्सपेक्ट नहीं करता और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। जब वह आंखें खोलती है तो वह एक नई जगह पर होती है, असली दुनिया। और यही कहानी खत्म होती है, लेकिन कई सवाल छोड़ जाती है।